लकड़ी के फर्श पर जमी धूल उंगलियों की छूते ही धीरे से उठी और फिर उसी जगह बैठ गई, जैसे उसे हिलने की आदत ही न रही हो। कमरे के उस कोने में रखा बक्सा अपनी जगह से ज़रा भी नहीं हिला था, मानो वर्षों से उसी स्थिति में सांस रोक कर पड़ा हो। उसकी सतह पर ज़मीं परतें किसी एक मौसम की नहीं थीं, बल्कि कई बरसों की थीं, जिनमें धूप सतह बरसों की थीं, जिनमें धूप, हवा और समय सब ने मिलकर अपनी अपनी रेखाएं छोड़ दी थी। हाथ जब बक्से के ऊपर गया तो लकड़ी की ठंडक सीधे हथेली में उतर आई, वैसी ठंडक जो बाहर की नहीं भीतर से उठती है। उस स्पर्श के साथ ही कमरे की हवा कुछ बदल गई, जैसे वह धीमी होकर भारी हो गई हो और हर कोना अपने भीतर दबी स्मृतियों को हिलाने लगा हो। दीवारों पर जमी हल्की दरारें, छत के कोनों में अटके पुराने जाले और फर्श की चरमराहट सब एक साथ जैसे जाग उठे हों, पर किसी आवाज़ की बिना, केवल अपने अस्तित्व का एहसास दिलाते हुए। बक्सा कोई नया नहीं था। उसके किनारियों पर पड़े घाव बताते थे कि उसे कई बार इधर उधर किया गया होगा, पर फिर किसी दिन उसे यहीं छोड़ दिया गया। ढक्कन के पास लगी धातु की कुंडी थोड़ी टेढ़ी थी, जैसे समय ने उसे धीरे धीरे झुका दिया हो। उस कुंडी के आसपास उंगलियां अपने आप ठहर गईं। ऐसा लगा मानो बक्सा खुलने की जल्दी में नहीं है, जैसे उसे पता हो कि भीतर रखी चीज़ों को बाहर आने की उतावली नहीं होती। कमरे के भीतर फैली खामोशी उस क्षण और गहरी हो गई। बाहर से आती रोशनी धूल के कणों में अटक कर मध्यम हो रही थी, और उसी मध्यम उजास में बक्सा अपने आप में एक अलग ही संसार लगता था। हथेली का दबाव ज़रा सा बढ़ते ही लकड़ी ने एक हल्की सी आवाज़ की, जैसे किसी ने बहुत धीमी सांस ली हो। उस आवाज़ के साथ ही भीतर कुछ सरका पर दिखाई कुछ नहीं दिया। बक्से का वज़न उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा महसूस हुआ, मानो उसके भीतर सिर्फ वस्तुएं नहीं बल्कि समय भी रखा हो। उंगलियां किनारे से फिसलकर ऊपर की सतह पर चली गई, जहां धूल की परत इतनी मोटी थी कि उसमें निशान साफ दिखने लगे। उन निशानों में कोई आकृति नहीं बनी, बस ये साफ हुआ कि किसी ने लंबे समय बाद इसे छुआ है। उस स्पर्श में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक ठहराव था, जैसे हाथ खुद भी इस पल को पूरी तरह महसूस करना चाहता हो। बक्से के भीतर रखी चीज़ों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, पर कहीं न कहीं यह एहसास उभरने लगा कि भीतर कुछ छूटा है, पर अर्थ से भरा हुआ। ढक्कन के पास से आती हल्की धातु की गंध ने ध्यान खींचा। वह गंध पुरानी थी, वैसी जो बरसों तक बंद रहने के बाद भी अपनी पहचान नहीं खोती। उसी गंध के साथ भीतर कहीं एक चाबी की उपस्थिति महसूस होने लगी। वह दिखाई नहीं दे रही थी, पर उसका होना स्पष्ट था, जैसे किसी ने कमरे में कदम रखा हो और बिना बोले अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी हो। उस चाबी का ख्याल आते ही मन में किसी रास्ते की छाया उभरी, कोई ऐसा रास्ता जो अब दिखता नहीं पर कभी चला गया था। कमरे की दीवारें उस क्षण अलग ही तरह से पास आती महसूस हुई। उन पर लगे पुराने निशान, कभी टंगे चित्रों के धुंधले आकार और कीलों के छोटे छोटे छेद सब मिलकर किसी बीती कहानी की तरह सामने आने लगे। छत के नीचे लटकी मकड़ी का जाला हवा के बहुत हल्के झोंके से हिला और फिर स्थिर हो गया। फर्श की लकड़ियां, जिन पर अनगिनत कदमों का भार पड़ा था, अब शांत पड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो यह घर किसी लंबे इंतज़ार के बाद फिर से अपनी यादों को महसूस कर रहा हो। बक्सा उस इंतज़ार का केंद्र था, जैसे सारी स्मृतियाँ उसी के भीतर सिमट आई हों। हाथ जब कुंडली पर टिका तो धातु की ठंडक लकड़ी की ठंडक से अलग लगी। वह ठंडक ज़्यादा साफ थी, ज़्यादा स्पष्ट, जैसे किसी चीज़ ने अपना आकार और उद्देश्य दोनों बचाकर रखे हों। कुंडी को हिलाने से पहले ही भीतर रखी चाबी का ख्याल और गहरा हो गया। वह केवल किसी ताले के लिए नहीं थी, बल्कि किसी बंद हिस्से के लिए थी, जो शायद बाहर से नहीं भीतर से खुलता है। बक्से के आसपास खड़ी हवा में एक तरह की स्थिरता थी, जैसे सब कुछ उसी पल के लिए रुका हो। उंगलियों का हल्का दबाव और कुंडी ने अपनी जगह छोड़ी। ढक्कन पूरी तरह नहीं खुला, बस इतना कि भीतर की अंधेरी जगह का अंदाज़ा हो सके। उस अंधेरे में कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहराई थी जो आंखों से नहीं मन से देखी जा सकती थी।
भीतर रखी चाबी की आकृति अभी भी साफ नहीं थी, पर उसकी उपस्थिति अब और भी स्पष्ट हो चुकी थी। ऐसा लगा मानो वह चाबी अपने आप को दिखाने से पहले थोड़ा और ठहरना चाहती हो, जैसे किसी स्मृति को पूरी तरह जागने में समय लगता है। बक्से के किनारे बैठते ही फर्श की ठंडक पैरों तक पहुंची। वह ठंडक बाहर की नहीं बल्कि उस कमरे की थी जिसने लंबे समय से किसी को अपने पास नहीं बैठने दिया था। उसी ठंडक में बैठकर बक्से को देखना अलग ही अनुभव था। उसकी सतह पर जमी धूल अब किसी बोझ की तरह नहीं लग रही थी, बल्कि एक आवरण जैसी थी जो भीतर की चीज़ों को सुरक्षित रखे हुई थी। भीतर की चाबी चाबी जिसे अभी तक देखा नहीं गया था, उस आवरण के भीतर सुरक्षित पड़ी थी, जैसे किसी पुराने वादे की तरह। उस क्षण में कोई आवाज़ नहीं थी, फिर भी बहुत कुछ चल रहा था। बक्सा, कमरा और मन तीनों एक ही लय में थे। भीतर रखी चाबी किसी पुराने रास्ते की ओर इशारा कर रही थी, पर उस रास्ते पर जाने की जल्दी नहीं थी। अभी केवल उसका होना महसूस करना पर्याप्त था। समय उस कमरे में धीमा नहीं हुआ था, बल्कि अपने आप को समेटकर स्थिर हो गया था। बक्सा फिर से पूरी तरह नहीं खुला, पर उसकी मौजूदगी पहले से कहीं ज़्यादा साफ हो चुकी थी, और उसी साफी में एक हल्की चमक थी जो धूल के नीचे छिपी होने के बावजूद बुझी नहीं थी। बक्से के ढक्कन और किनारों के बीच की पतली दरारों से एक पुरानी गंध बाहर आ रही थी। ऐसी गंध जो किसी एक चीज़ की नहीं थी, बल्कि कई बीते दिनों के मिलन से बनी थी। वह गंध हवा में घुलकर कमरे में फैलती जा रही थी, और उसके साथ ही ऐसा लग रहा था मानो बक्सा बिना खुले ही बोलने लगा हो। लकड़ी के भीतर समाया समय अब भी वहीं ठहरा था, ना आगे बढ़ता ना पीछे लौटता, बस उसी जगह सांस लेता हुआ। उन दरारों में उंगलियां नहीं जा सकती थीं, पर निगाहें बार बार वहीं टिक जाती थी, जैसे वहाँ कुछ ऐसा हो जिसे देखे बिना मन आगे न बढ़ पाए। बक्सा अपनी जगह स्थिर था, फिर भी उसमें एक हलचल थी, वैसी हलचल जो बाहर से नहीं दिखती, केवल भीतर महसूस होती है। भीतर रखी चाबी अभी अपनी जगह पर पड़ी थी, बिना किसी खनक के, बिना किसी उतावलेपन के। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे जल्दी कहीं जाना है। उसकी शांति में एक भरोसा था, जैसे उसे अपने समय का पूरा ज्ञान हो। बक्से के भीतर की अंधेरी जगह में वह चाबी किसी बीज की तरह रखी थी, जिसे अभी मिट्टी फाड़कर बाहर नहीं आना था। उस चाबी का होना बिना दिखे भी पूरे कमरे में एक संतुलन बनाए हुए था। ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर वह चाबी न होती तो बक्सा सिर्फ एक खाली डिब्बा होता, पर उसके होने से बक्सा कुछ और ही बन गया था। घर के भीतर फैली शांति पहले जैसी नहीं रही, जैसे किसी ने उसके नीचे एक और परत बिछा दी हो। दीवारों से टकराकर लौटने वाली हवा अब धीमी हो गई थी, और फर्श पर पड़ती रोशनी भी कम चंचल लग रही थी। उस शांति में कोई खालीपन नहीं था, बल्कि एक भराव था जो शब्दों के बिना भी बहुत कुछ कह रहा था। मन अनायास ही पीछे की ओर बहने लगा, किसी ऐसे समय की ओर जहाँ बातें कम और मौन ज़्यादा होता था, जहाँ चीज़ें अपने होने से ही समझ में आ जाती थी। बक्से की लकड़ी में पड़े पुराने निशान उस बीते समय की गवाही दे रहे थे। कहीं कोई खरोंच, कहीं कोई दबाव का निशान, कहीं रंग का हल्का सा बदलना, सब मिलकर यह बता रहे थे कि इस बक्से ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, फिर भी उसमें कोई कड़वाहट नहीं थी। उसकी सतह पर हाथ फेरते हुए यह साफ महसूस होता था कि उसने सब कुछ सहेज कर रखा है। बिना किसी शिकायत के वह सहेजना किसी मजबूरी का नहीं, बल्कि अपनी प्रकृति का हिस्सा था। भीतर से आती गंध में एक सरलता थी, उसमें ना कोई तीखापन था, ना कोई भारीपन। वह गंध उन दिनों की याद दिला रही थी जब चीज़ें कम होती थी पर पर्याप्त होती थी। उस गंध में पुराने कपड़ों, सूखी लकड़ी और हल्की धातु का मेल था, जो मिलकर एक परिचित सा एहसास दे रहा था। आंखें बंद किए बिना भी उस गंध के साथ कई चित्र मन में उभरने लगे। खुला आंगन, धीमी दोपहरें, बिना कहे समझ लेना, यह सब किसी कहानी की तरह नहीं, बल्कि किसी बहाव की तरह मन में उतर रहा था। चाबी का इंतज़ार अजीब था। वह किसी आवाज़ या हलचल के साथ इंतज़ार नहीं कर रही थी, बस
अपने स्थान पर स्थिर थी। उस स्थिरता में एक गहराई थी, जैसे उसने पहले भी कई बार इंतज़ार किया हो और उसे पता हो कि हर इंतज़ार व्यर्थ नहीं होता। बक्से के भीतर पड़ी वह चाबी किसी आदेश का पालन नहीं कर रही थी, बल्कि अपने समय के साथ चल रही थी। उसका धैर्य बक्से की लकड़ी में भी उतर आया था और उसी धैर्य ने पूरे कमरे को अपने दायरे में ले लिया था। मन उस धैर्य के साथ बहते हुए अतीत में पहुंच गया, जहां चीज़ों को जल्दी में नहीं खोला जाता था। वहां हर वस्तु का एक समय होता था और हर समय का एक अर्थ। बक्सा उस अतीत का एक छोटा सा टुकड़ा था, जो अब भी अपनी पूरी सादगी के साथ मौजूद था। उसकी मौन उपस्थिति किसी रहस्य की तरह नहीं, बल्कि किसी सुरक्षित जगह की तरह महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि भीतर जो भी है वह डराने के लिए नहीं, बल्कि थामने के लिए है। कमरे के कोनों में छिपी छायाएं भी अब अलग तरह से दिख रही थीं। वे फैलती नहीं थीं, बस वहीं टिकी रहती थीं, जैसे बक्से की कहानी सुन रही हो। हवा में एक ठहराव था, जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। हर चीज़ अपने आप में पूरी लग रही है और उस पूर्णता में कोई चमकदार दिखावा नहीं था। बक्सा बिना खुले ही भरोसा दे रहा था कि उसके भीतर रखा सुकून बाहर आने पर भी वैसा ही रहेगा, बिना टूटे, बिना बिखरे। उस भरोसे के साथ बैठना अपने आप में एक अनुभव था। बक्सा जैसे कह रहा हो कि हर रहस्य को उजागर करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ रहस्य इसलिए होते हैं ताकि वे भीतर रहकर ही अपना काम करें। उसकी सांसें जो लकड़ी की दरारों से महसूस हो रही थीं, पूरे घर में फैल चुकी थीं। वे सांसें किसी जीवन का संकेत नहीं थीं, बल्कि किसी स्मृति की थीं, जो अब भी जिंदा थी, बिना आवाज़ किए, बिना ध्यान खींचे। बक्सा वहीं पड़ा रहा, चाबी वहीं पड़ी रही और मन धीरे धीरे उस शांत अतीत में डूबता चला गया, जहाँ डर की जगह भरोसा होता है और रहस्य का अर्थ खतरा नहीं, सहेजना होता है। उस मौन में कुछ भी अधूरा नहीं था और उसी संतुलन में बक्से की सांसें लगातार चलती रहीं, बिना थके, बिना रुके, जैसे समय ने वहां आकर कुछ पल ठहरने का निश्चय कर लिया हो। चाबी उंगलियों के बीच आते ही हथेली में एक ठहराव फैल गया, जैसे हाथ ने किसी पत्थर को नहीं, बल्कि किसी ठोस स्मृति को थाम लिया हो। वह भारी नहीं थी, पर उसके होने का एहसास हल्का भी नहीं था। धातु की ठंडक धीरे धीरे त्वचा के भीतर उतरती चली गई और वहीं टिक गई, मानो उसने वहां रहने का निश्चय कर लिया हो। उंगलियां अपने आप उसे कसकर नहीं पकड़े रहीं, फिर भी वह फिसली नहीं। उसकी सतह पर जमी उम्र की महीन रेखाएं साफ महसूस हो रही थीं। हर रेखा किसी बीते स्पर्श की तरह, किसी पुराने हाथ की गर्मी की तरह। बक्से के भीतर से बाहर आते ही वह चाबी जैसे उस कमरे की हवा का हिस्सा बन गई हो और उसी के साथ मन के भीतर भी एक स्थिरता उतर आई। धातु का वह छोटा सा टुकड़ा किसी ताले की कल्पना नहीं जगा रहा था। उसके उठते ही कहीं कोई दरवाज़ा सामने नहीं आया, ना कोई बंद जगह आंखों के सामने उभरी। इसके बजाय भीतर एक रास्ता सा खुलने लगा, ऐसा रास्ता जो बाहर नहीं जाता, बल्कि भीतर की ओर मुड़ता है। चाबी की आकृति में कोई सजावट नहीं थी। उसका आकार सीधा सादा था, जैसे उसे किसी दिखावे की ज़रूरत कभी पड़ी ही न हो। किनारों पर हल्की सी घिसावट थी, जो बताती थी कि उसे कई बार उठाया गया होगा, कई बार रखा गया होगा और हर बार उसने बिना विरोध अपने स्थान को स्वीकार किया होगा। हथेली में उसकी ठंडक अब चुभन जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी स्थायी स्पर्श की तरह हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह ठंडक मन के भीतर तक उतरकर वहाँ फैले किसी अनकहे भार को शांत कर रही हो। आसपास का कमरा वही था, दीवारें वहीं, फर्श वहीं, पर चाबी के उठते ही सब कुछ जैसे थोड़ा और स्थिर हो गया। हवा में कोई हलचल नहीं थी, फिर भी भीतर कुछ सुलझता हुआ सा महसूस हो रहा था। बक्सा पीछे पड़ा था, आधा खुला, मानो उसने अपना एक हिस्सा सौंप दिया हो और अब चुपचाप इंतज़ार कर रहा हो। चाबी को पलटकर देखने पर उसकी सतह पर जमी हल्की धुंध दिखाई दी, जो उम्र के साथ आई थी। उस धुंध में कहीं कोई चमक छिपी थी, पर वह आंखों को चौंकाती नहीं थी। वह चमक धीरे से मौजूद थी, जैसे जानती हो
कि उसे दिखाने के लिए तेज होना जरूरी नहीं। उंगलियां उस धुंध पर फिरती रहीं और हर स्पर्श के साथ यह एहसास गहराता गया कि यह चाबी किसी जल्दबाजी के लिए नहीं बनी। वह उन चीज़ों में से थी जिन्हें उठाने के बाद तुरंत उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि कुछ देर बस थामे रखा जाता है। उस क्षण में कई स्मृतियां बिना बुलाए पास आकर बैठ गईं। वे स्पष्ट नहीं थीं, किसी दृश्य की तरह नहीं, बल्कि किसी एहसास की तरह, जैसे कभी किसी ने कुछ सौंपा हो और कहा ना हो कि इसका क्या करना है। बस इतना कहा हो कि इसे संभाल कर रखना। चाबी उसी सौंपे गए भरोसे की तरह लग रही थी। उसके भार में कोई दबाव नहीं था, पर एक जिम्मेदारी सी थी जो शब्दों के बिना भी समझ में आ रही थी। धातु के ठोसपन में एक तरह की सादगी थी, ना झुकती थी। इसका आकार बताता था कि उसने समय के साथ खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। समय ने उसे बदला, उसके किनारों को घिसा, उसकी सतह को मुलायम किया, पर उसका मूल रूप वही रहा। वह जैसे कह रही हो कि सब कुछ बदलते हुए भी कुछ चीज़ें अपने भीतर एक स्थिर केंद्र बचाकर रखती हैं। उसी स्थिरता ने हथेली को भी स्थिर कर दिया था। मन अब उस चाबी को किसी साधारण वस्तु की तरह नहीं देख पा रहा था। वह एक द्वार की तरह थी, पर ऐसा द्वार जो कहीं बाहर नहीं खुलता। वह उन स्मृतियों की ओर खुलता था जिन्हें भुलाया नहीं गया, बस किनारे रख दिया गया था। चाबी का होना उन स्मृतियों को सुरक्षित रखने जैसा था, जैसे किसी ने उन्हें किसी कोने में रख कर यह भरोसा किया हो कि जब ज़रूरत होगी तब उन्हें खोला जा सकेगा, बल्कि सम्मान के साथ थामे थी। ऐसा लग रहा था कि अगर ज़रा भी लापरवाही हुई तो वह गिर नहीं जाएगी, पर उसके साथ जुड़ा एहसास कहीं खो सकता है। कमरे में रखी बाकी चीज़ें अब कम महत्वपूर्ण लग रही थीं। ध्यान बस उसी चाबी पर था, जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ बता रही थी। उसके भार में कोई थकान नहीं थी, बल्कि एक सुकून था जो धीरे धीरे भीतर फैल रहा था। बक्से की ओर लौटती निगाहों में अब एक अलग भाव था। वह बक्सा अब सिर्फ पुरानी लकड़ी का बना एक डिब्बा नहीं रहा था। उसने एक ऐसी चीज़ सौंपी थी जो अपने आकार से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। चाबी को थामे हुए यह साफ हो गया था कि कुछ वस्तुएं अपने उपयोग से नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व से अर्थ रखती हैं। उन्हें बार बार चलाने, खोलने या आजमाने की ज़रूरत नहीं होती। उनका होना ही पर्याप्त होता है। चाबी की ठंडक अब हथेली में बस गई थी। वह बाहर से महसूस नहीं हो रही थी, पर भीतर उसकी मौजूदगी साफ थी, जैसे किसी ने मन के भीतर किसी हलचल को थाम लिया हो। समय उस क्षण तेज नहीं था, न ही पूरी तरह रुका हुआ। वह बस भाव में एक स्थिर बिंदु की तरह थी। उसके साथ बैठना, उसे थामे रहना, किसी निर्णय की मांग नहीं कर रहा था। धातु का वह छोटा सा टुकड़ा अब किसी भविष्य की चाबी नहीं लग रहा था। वह अतीत और वर्तमान के बीच रखा एक पुल सा था, जिसे पार करने की कोई मजबूरी नहीं थी। बस उसका होना ही यह बताने के लिए काफ़ी था कि रास्ते मौजूद है। चाहे उन पर चला जाए या नहीं, उस एहसास के साथ चाबी को हाथ में थामे रहना अपने आप में एक शांत अनुभव बन गया, जिसमें कोई प्रश्न नहीं था, कोई उत्तर नहीं था, बस एक ठोस स्थिर उपस्थिति थी जो समय के साथ मन को धीरे धीरे शांत करती जा रही थी। चाबी को थामे हुए भीतर कुछ खिसकता हुआ सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने मन के भीतर एक पर्दा धीरे से हटाया हो और उसके पीछे फैला एक लंबा शांत गलियारा सामने आ गया हो। कोई चौखट नहीं थी, बस एक फैलाव था जिसमें कदम अपने आप आगे बढ़ते चले गए। उस गलियारे में चलते हुए पैरों की कोई आवाज़ नहीं उठी, फर्श का कोई स्पर्श महसूस नहीं हुआ, फिर भी आगे बढ़ने का एहसास साफ था। हवा वहाँ स्थिर थी, पर भारी नहीं, और उसी स्थिरता में कहीं से एक बहुत हल्की सी सरसराहट उठती थी, जैसे पुराने पन्ने अपने आप पलट रहे हों। उस सरसराहट के साथ ही पहले चित्र उभरने लगे। वे साफ और चमकीले नहीं थे, बल्कि धुंधले से थे, जैसे समय ने उन पर एक मुलायम परत बिछा दी हो। किसी दीवार पर टंगा एक पुराना चित्र जिसके रंग अब तेज नहीं रहे थे, पर भाव अब भी जीवित थे। उस चित्र के पास खड़ी एक हल्की हंसी जो पूरी तरह सुनाई नहीं देती थी, बस उसकी उपस्थिति महसूस होती थी। वह हंसी किसी एक व्यक्ति की नहीं थी,
बल्कि किसी पल की थी जो अभी अपने आकार में बना हुआ था। गलियारे में कोई चीज़ ठहरती नहीं थी। सब कुछ धीरे धीरे बहता हुआ सा आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए शांत दोपहरों की अनुभूति पास आने लगी। वे दोपहरें जिनमें समय अपने आप को फैलाकर रख देता है और कुछ भी जल्दी में नहीं होता। धूप किसी खिड़की से भीतर आती हुई फर्श पर एक नरम सी आकृति बनाती हुई और फिर बिना किसी आग्रह के खिसक जाती हुई। उन दोपहरों में कोई आवाज़ तेज़ नहीं होती थी। बस दूर कहीं किसी पत्ते के हिलने की आहट या किसी पुराने पंखे की धीमी गति। गलियारे में यह सब बिना किसी क्रम के उभर रहा था, पर कहीं कोई अव्यवस्था नहीं थी। चाबी अब भी हथेली में थी, पर उसका भार महसूस नहीं हो रहा था। वह जैसे इस गलियारे का हिस्सा बन गई हो, या शायद इस गलियारे की कुंजी वही हो। हर स्मृति अपने आप आती थी, कुछ पल ठहरती थी और फिर बिना कुछ कहे लौट जाती थी। कोई स्मृति रुककर यह नहीं पूछती थी कि उसे पहचाना गया या नहीं। वे बस आती थी, अपने होने का एहसास देती थी और फिर उसी शांति से पीछे हट जाती थी और फिर उसी शांति से पीछे हट जाती थी। पर उनकी उपस्थिति थी, वे किसी सीमा की तरह नहीं थी, बल्कि सहारे की तरह थी। ऐसा लग रहा था कि यह जगह किसी को आगे धकेलने के लिए नहीं बनी, बल्कि थामे रखने के लिए बनी है। यहाँ कोई मंजिल नहीं थी, कोई अंत नहीं था। चलना भी ज़रूरी नहीं था, रुकना भी पूरी तरह संभव था। फिर भी बहाव अपने आप चलता रहा, बिना किसी दबाव के। एक कोने से किसी पुराने आंगन की स्मृति उभरी, जहाँ ज़मीन पर बैठकर बातें की जाती थी और शब्द कम पड़ जाते थे। वहाँ कोई स्पष्ट चेहरा नहीं था, बस एक एहसास था जो परिचित था। उस एहसास में एक सहजता थी, जैसे किसी ने बिना पूछे समझ लिया हो। वह स्मृति थोड़ी देर तक साथ चली और फिर गलियारे की धुंध में घुल गई। बिना कोई निशान छोड़े आगे बढ़ते हुए हल्की सी थकान महसूस हुई, पर वह शरीर की नहीं थी, बल्कि किसी पुराने बोझ के उतरने की थी। जैसे मन के भीतर जो गांठें थीं, वे एक एक करके खुल रही हों। कोई आवाज़ नहीं थी, कोई घोषणा नहीं थी, बस एक सुलझाव था जो भीतर ही भीतर खट रहा था। गलियारे में यह सुलझाव किसी घटना की तरह नहीं दिखता था, बल्कि किसी स्थिति की तरह था जो अपने आप बन रही थी। कभी कभी ऐसा लगता कि गलियारा आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि मन ही उसके भीतर फैल रहा है। स्मृतियाँ अब कम साफ होने लगी थीं, पर उनका असर गहरा होता जा रहा था। किसी पुराने दिन की गंध, किसी मिट्टी की नमी, किसी कपड़े का स्पर्श, ये सब बिना किसी दृश्य के महसूस होने लगे। वे स्मृतियाँ आंखों के सामने नहीं आ रही थीं, बल्कि कहीं भीतर उतर रही थीं, जहाँ शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। चाबी अब बस एक वस्तु नहीं रही थी, ठोस पर हल्की, स्थिर पर बहती हुई। उसके साथ चलते हुए यह साफ हो गया कि यह गलियारा किसी को कहीं ले जाने के लिए नहीं बना। यह बस एक जगह है जहाँ चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं, बिना किसी प्रयास के। यहाँ कुछ याद करना ज़रूरी नहीं था और कुछ भूलना भी नहीं था। जो आता था उसे आने दिया जाता था और जो जाता था उसे जाने दिया जाता था। गलियारे में समय का कोई हिसाब नहीं था। वहाँ न पहले था न बाद में, सब कुछ एक साथ मौजूद था, पर किसी ने किसी पर चढ़कर कब्जा नहीं किया था। हर स्मृति की अपनी जगह थी और हर जगह अपनी शांति। मन अब हल्का महसूस होने लगा था, पर वह हल्कापन किसी उड़ान जैसा नहीं था। वह ज़मीन से जुड़ा हुआ था, स्थिर और भरोसेमंद। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे गलियारा थोड़ा चौड़ा हो गया हो। वहाँ कुछ और स्मृतियाँ आईं, पुराने शब्द जो कभी कहे नहीं गए थे और कुछ शब्द जो कहे गए थे पर अब याद नहीं रहे। वे शब्द हवा में तैरते हुए से आए, पर टिके नहीं। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई जवाब नहीं मांगा। वे बस अपने अस्तित्व को जताकर चले गए। चलते चलते यह एहसास गहराता गया कि इस गलियारे में कोई भी चीज़ पूरी तरह खोती नहीं है, वह बस अपनी जगह बदलती है। स्मृतियाँ किसी बोझ की तरह नहीं थीं, बल्कि किसी शांत साथी की तरह थीं, जो थोड़ी देर साथ चलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, बिना किसी खटास के। मन के भीतर जो उलझनें थीं, वे अब साफ साफ दिखाई देने लगी थीं और दिखाई देते ही वे अपनी धार खोने लगी थीं। पर उसके भीतर है ना, अब सहज लगने लगा था।
ऐसा नहीं था कि बाहर निकलने की इच्छा नहीं थी, बल्कि यह कि भीतर रहना अब असहज नहीं रहा। चाबी हथेली में अब लगभग महसूस नहीं हो रही थी, जैसे उसने अपना काम कर लिया हो। फिर भी उसका होना ज़रूरी था, क्योंकि उसी के साथ यह यात्रा संभव हुई थी। आखिरकार कदम अपने आप धीमे हो गए। गलियारे की सरसराहट अब बहुत हल्की हो गई थी। लगभग मौन जैसी स्मृतियाँ अब कम आने लगी थी, पर जो आ रही थी वे बहुत सरल थी। बिना किसी तीखे किनारे के मन अब पहले की तरह भरा हुआ नहीं था, पर वह खालीपन सोना नहीं था, बल्कि शांत था, जैसे किसी ने भीतर की जगह हो साफ करके छोड़ दिया हो। गलियारे में आगे बढ़ना अब उतना ज़रूरी नहीं लगा, वहीं ठहर कर भी सब कुछ बुरा लग रहा था। चाबी अब भी साथ थी, पर वह किसी द्वार की ओर इशारा नहीं कर रही थी। वह बस मौजूद थी और उसकी मौजूदगी ही काफ़ी थी। स्मृतियों का यह गलियारा किसी मंजिल पर नहीं पहुंचाता, पर जो यहाँ से गुजरता है वह अपने भीतर कुछ बदल कर ज़रूर निकलता है। उस बदलाव में कोई शोर नहीं था, कोई घोषणा नहीं थी, बस एक गहरी सहज शांति थी जो बिना कहे सब कुछ कह देती थी। गलियारे के आखिरी मोड़ पर वह दरवाज़ा पहले से ही मौजूद था, जैसे बहुत देर से वहीं खड़ा हो और किसी के आने की प्रतीक्षा ना कर रहा हो, बल्कि अपने होने में संतुष्ट हो। उसकी सतह पर कोई रंग नहीं था जो ध्यान खींचे, ना कोई नक्काशी जो किसी कहानी का संकेत दे। वह सादा था, पर खाली नहीं। उस पर समय की परतें जमी थीं, पर वे बोझिल नहीं लगती थी, बल्कि किसी सुरक्षा की तरह थी, जैसे भीतर रखी चीज़ों को ढकने के लिए ही समाई गई हो। गलियारे की सरसराहट यहाँ आकर अपने आप धीमी हो गई थी, और उस धीमेपन में एक गहरा ठहराव फैल गया था। दरवाजे के सामने रुकते ही कदम अपने आप स्थिर हो गए। आगे बढ़ने का कोई संकेत नहीं था, पीछे लौटने की कोई मजबूरी नहीं थी। यह रुकना किसी थकान का परिणाम नहीं था, बल्कि किसी समझ का। आसपास का सन्नाटा खाली नहीं था, उसमें एक भरोसा था जो बिना कहे ही यह जताता था कि यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। दरवाज़ा बंद था, पर उसने किसी को बाहर रखने की कोशिश नहीं की थी। उसका बंद होना किसी रोक जैसा नहीं, बल्कि किसी विराम जैसा महसूस हो रहा था, जैसे संगीत के बीच आया वह क्षण जिसमें अगला स्वर और गहरा हो जाता है। चाबी अब भी हथेली में थी, पर वह बेचैन नहीं थी। वह दरवाजे के पास पहुंचकर भी वैसी ही स्थिर थी जैसी गलियारे में थी। न उसने किसी ओर खिंचाव दिखाया, न किसी तरह का संकेत दिया कि अब उसका काम शुरू होना चाहिए। उसकी धातु की ठंडक अब हथेली में रच बस गई थी, और उसी के साथ मन में भी एक ठहराव उतर आया था। ऐसा लग रहा था कि अगर अभी दरवाज़ा नहीं रहेगा। दरवाजे की सतह को देखते हुए उसमें कोई दरार नहीं दिखी, कोई कमज़ोरी नहीं दिखी। वह वर्षों से बंद था, यह बात उसके होने से ही समझ में आ जाती थी, पर उसमें जंग नहीं थी, ना ही कोई कठोरता। वह बंद रहते हुए भी कोमल था, जैसे भीतर रखी किसी नाजुक चीज़ की रक्षा कर रहा हो। उस नाजुकता की कल्पना किसी वस्तु के रूप में नहीं उभरी, बल्कि किसी अनुभूति के रूप में आई, कुछ ऐसा जिसे ज़ोर से छुआ नहीं जा सकता, जिसे जल्दी में खोला नहीं जा सकता। गलियारे की दीवारें यहाँ आकर और पास आती महसूस हुईं, पर दबाव नहीं डाल रही थीं। वे मानो इस ठहराव की साक्षी बनकर खड़ी थीं। सरसराहट अब लगभग मौन में बदल गई थी, और उस मौन में कोई डर नहीं था। यह मौन किसी गहरी सांस की तरह था जो भीतर जाकर ठहर जाती है। दरवाजे के सामने खड़े होकर समय का बोध भी कुछ बदल गया था। यहाँ न पहले का आग्रह था, ना बात की चिंता, बस यह पल था जो अपने आप में पूरा लग रहा था। मन में कई विचार उठे, पर वे एक दूसरे से टकराए नहीं। किसी ने यह नहीं पूछा कि दरवाजे के पीछे क्या है, किसी ने यह भी नहीं कहा कि उसे तुरंत खोलना चाहिए। यह अजीब सा संतुलन था जिसमें प्रश्नों की कमी नहीं थी, पर उत्तरों की ज़रूरत भी नहीं थी। दरवाज़ा किसी पहेली की तरह नहीं था जिसे सुलझाना हो, बल्कि किसी ठहराव की तरह था जिसे महसूस करना हो। पर वह भी बिना किसी आवाज़ की। धातु ने लकड़ी या लोहे से टकराकर कोई संकेत नहीं दिया। ऐसा लगा मानो चाबी खुद भी इस विराम का सम्मान कर रही हो। उसका होना पर्याप्त था, उसका प्रयोग आवश्यक नहीं। उस क्षण यह समझ
अपने आप भीतर उतर आई कि हर चीज़ का मूल्य उसके खुलने में नहीं होता। कुछ चीज़ें बंद रहकर ही अपना काम करती हैं। दरवाजे के आसपास की हवा में एक स्थिरता थी, जैसे किसी ने जानबूझकर यहाँ की गति को थाम लिया हो। वह स्थिरता भारी नहीं थी, बल्कि सुरक्षित थी। भीतर जो कुछ भी था वह सुरक्षित था, और बाहर खड़ा होना भी सुरक्षित था। इस दोहरी सुरक्षा के बीच खड़ा रहना अजीब तरह से सहज लग रहा था। न आगे बढ़ने की बेचैनी थी, न पीछे हटने की इच्छा। गलियारे में बिताया गया समय यहाँ आकर एक रूप लेता दिखा। पहले जो स्मृतियाँ आती जाती थीं, वे अब कहीं दूर ठहर गई थीं। वे यहाँ तक नहीं आ रही थीं, जैसे जानती हो कि यह जगह उनके लिए नहीं, बल्कि किसी और चीज़ के लिए बनी है। यहाँ केवल यह बंद दरवाज़ा था और उसके साथ एक शांत स्वीकार। दरवाजे के पास खड़े होकर यह एहसास गहराता गया कि यह कोई अंतिम बिंदु नहीं है। यह किसी कहानी का अंत नहीं, बल्कि उसके भीतर का एक मौन अध्याय है, जिसे पढ़ने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं। यहाँ ठहरना भी उतना ही अर्थपूर्ण था जितना आगे बढ़ना। यह ठहराव किसी हार का संकेत नहीं था, बल्कि किसी परिपक्वता का। चाबी को धीरे से हथेली में समेट लिया गया, बल्कि भीतर की तरह महसूस होने लगी थी। दरवाज़ा सामने था, पर उसकी मौजूदगी अब किसी चुनौती की तरह नहीं लग रही थी। वह बस था, और उसका होना ही इस पल को पूरा कर रहा था। सन्नाटा अब और गहरा हो गया, पर उसमें कोई खालीपन नहीं था। यह सन्नाटा भरोसे से भरा था, जैसे किसी ने कह दिया हो कि यहाँ कुछ भी गलत नहीं होगा। दरवाज़ा बंद था, पर उसने किसी को अस्वीकार नहीं किया था। वह बस प्रतीक्षा कर रहा था, और वह प्रतीक्षा भी किसी अपेक्षा से मुक्त थी। मन ने इस ठहराव को स्वीकार कर लिया। कोई आंतरिक संघर्ष नहीं था, कोई खींचतान नहीं थी, बस एक शांति थी जो बिना किसी प्रयास के फैलती जा रही थी। दरवाजे के सामने खड़े होकर यह समझ और साफ हो गई कि कुछ रास्ते चलने के लिए नहीं होते, कुछ द्वार खोलने के लिए नहीं होते, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ रुकना ही सबसे बड़ा कदम होता है। गलियारे का यह अंत किसी बंदी का एहसास नहीं दे रहा था। यह किसी सुरक्षित कमरे की देहरी जैसा था, जहाँ भीतर भी सुकून है और बाहर भी। दरवाज़ा अपने आप में पूरा था, और उसके सामने खड़ा रहना भी पूरा था। चाबी का होना, दरवाजे का बंद होना और मन का ठहर जाना, तीनों एक ही लाइन में आ गए थे। उस लाइन में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई भय नहीं था, बस एक गहरी शांत उपस्थिति थी जो बिना किसी शब्द के यह बता रही थी कि सब कुछ अपने सही स्थान पर है। यहाँ रुकना भी आगे बढ़ने जितना ही अर्थपूर्ण था, और इस समझ के साथ दरवाजे के सामने खड़ा रहना अपने आप में एक शांत अनुभव बन गया, जिसमें कुछ भी जोड़ने या घटाने की आवश्यकता नहीं थी। दरवाजे की कुंडी के पास उंगलियां पहुंची तो किसी खिंचाव या झटके की ज़रूरत नहीं पड़ी। हल्का सा दबाव पड़ा, और भीतर से एक ऐसी ध्वनि निकली जो आवाज़ कहलाने से पहले ही मौन में घुल गई। वह कोई चरमराहट नहीं थी, ना ही किसी ताले के खुलने की कठोर घोषणा। वह बस एक नरम सी स्वीकृति थी, जैसे किसी ने धीरे से सिर हिलाकर कहा हो कि अब आ सकते हो। दरवाज़ा खुलते ही हवा में कोई तेज़ बदलाव नहीं हुआ, बस सामने की जगह का अस्तित्व थोड़ा साफ हो गया, मानो धुंध अपने आप हट गई हो। भीतर झांकते ही आंखों को किसी चमक ने चौंकाया नहीं। वहाँ कोई तेज़ रोशनी नहीं थी, ना ही अंधेरा। एक मुलायम उजास फैला हुआ था जो किसी एक स्रोत से नहीं आ रहा था, बल्कि पूरे कमरे में समान रूप से बसा हुआ था। उस रोशनी में छायाएं भी कठोर नहीं थीं, वे बस चीज़ों के साथ चलती हुई सी लग रही थीं। कमरे की सीमाएं स्पष्ट थीं, पर वे बंद नहीं लग रही थीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह जगह खुली होने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षित होने के लिए बनी हो। कदम भीतर पड़े तो फर्श में कोई आवाज़ नहीं की। वह ठोस था, पर ठंडा नहीं, जैसे वर्षों से किसी के आने का इंतज़ार करता रहा हो और अब उस भार को सहजता से स्वीकार कर लिया हो। कमरे में रखी वस्तुएं पहली नज़र में साधारण लगी, पर उनमें कोई बिखराव नहीं था। हर चीज़ अपनी जगह पर थी, बिना किसी साज सज्जा के, बिना किसी दिखावे के। एक पुरानी मेज़ जिसकी सतह पर समय ने अपनी मुलायम रेखाएं
खींच दी थी। पास ही एक अलमारी जिसके पल्ले बंद थी, पर उन पर कोई जंग नहीं थी। दीवारों पर कोई चित्र नहीं टंगे थे, फिर भी वे खाली नहीं लग रही थी। यह सब देखकर यह एहसास धीरे धीरे भीतर उतरने लगा कि यहाँ कुछ भी नया नहीं है, पर कुछ भी पुराना होकर बेकार भी नहीं हुआ है। वस्तुओं में थकान नहीं थी, उनमें वह बोझ नहीं था जो लंबे इंतज़ार के बाद अक्सर आ जाता है। वे ऐसे खड़ी थी जैसे उन्हें पता हो कि इंतज़ार करना भी उनके होने का ही हिस्सा था। उनकी स्थिरता में कोई उदासी नहीं थी, बल्कि एक शांत स्वीकार था। चाबी अभी हथेली में थी, पर उसका दबाव पहले जैसा महसूस नहीं हो रहा था। वह जैसे हल्की हो गई हो, या शायद हाथ उसके भार का आदी हो गया हो। उसके किनारे अब भी वही थे, घिसे हुए, परिचित, पर उसमें अब कोई प्रश्न नहीं था। उसका काम पूरा हो चुका था, पर उसका महत्व खत्म नहीं हुआ था। वह अब किसी ताले की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उस यात्रा की याद थी जो यहाँ तक लाई थी। उसे जेब में रख दिया गया, पर ऐसा नहीं लगा कि उसे दूर किया जा रहा है। वह बस एक अलग जगह ले रही थी। कमरे के भीतर चलते हुए यह महसूस होने लगा कि यहाँ कोई खोई हुई चीज़ नहीं रखी है। यहाँ कोई खालीपन नहीं था जिसे भरना हो। इसके बजाय एक ऐसा भाव था जैसे जो कभी खोया हुआ माना गया था। वह वास्तव में कहीं गया ही नहीं था। वह बस समय की परतों के नीचे छुपा रहा था, सुरक्षित, बिना किसी नुकसान के। कमरे की हवा में वह एहसास घुला हुआ था, और हर सांस के साथ वह और साफ होता जा रहा था। मेज़ के पास रुककर उसकी सतह पर उंगलियां फिराईं तो लकड़ी ने ठंडक नहीं दी, बल्कि एक परिचित स्पर्श दिया। वह स्पर्श किसी वस्तु का नहीं, बल्कि किसी पुराने परिचय का था, जैसे किसी ऐसे हाथ से मिलना जिसे बहुत समय से नहीं देखा गया। पर पहचान में कोई कमी नहीं आई। अलमारी के पास खड़े होकर उसके पल्लों को देखने पर उन्हें खोलने की इच्छा नहीं हुई। ऐसा नहीं लगा कि भीतर कुछ देखने की ज़रूरत है। उसका बंद रहना भी उतना ही पूरा लग रहा था जितना खुला होना। कमरे में कोई आवाज़ नहीं थी, फिर भी वहाँ पूर्ण मौन नहीं था। एक हल्की सी उपस्थिति थी जो हर वस्तु के साथ जुड़ी हुई थी। वह उपस्थिति किसी व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि समय की थी जो यहाँ आकर ठहर गया हो। यह समय बहता नहीं था, दौड़ता नहीं था, वह बस मौजूद था, स्थिर और शांत। मन के भीतर कोई उथल पुथल नहीं थी। दरवाज़ा खुल चुका था, भीतर आना हो चुका था, पर किसी तरह की बेचैनी नहीं थी कि अब आगे क्या। यह कमरा किसी अगली राह की ओर नहीं बुला रहा था। वह बस यह कह रहा था कि यहाँ होना भी पर्याप्त है। जो तलाश थी वह पूरी हो चुकी थी, भले ही किसी वस्तु के रूप में नहीं। दीवार के पास खड़े होकर रोशनी को ध्यान से देखा गया। वह रोशनी किसी दीपक या खिड़की से नहीं आती लग रही थी। वह जैसे कमरे की अपनी थी। वह न तेज थी न मंद, वह बस थी, और उसके होने से सब कुछ साफ दिख रहा था। उस रोशनी में खड़े होकर यह समझ और गहरी हो गई कि यह जगह दिखाने के लिए नहीं, संभालने के लिए बनी है। चाबी को जेब में रखते समय उंगलियां कुछ पल के लिए ठहर गईं। उसे छोड़ने का मन नहीं था, पर पकड़कर रखने की ज़रूरत भी नहीं थी। यह द्वंद्व नहीं था, बल्कि एक सहज संतुलन था। चाबी का महत्व अब किसी क्रिया से जुड़ा नहीं था। वह उस प्रक्रिया की साक्षी बन गई थी जो बिना किसी शोर के पूरी हुई थी। कमरे में समय बिताना किसी अवधि में बंधा हुआ नहीं था। वहाँ रहते हुए यह नहीं लगा कि कुछ देर हुई या बहुत देर। समय वहाँ अपनी गिनती खो चुका था। वस्तुएं वैसे ही थीं, रोशनी वैसे ही थी, और मन भी वैसा ही शांत। इस शांति में कोई ठहराव नहीं था जो बोझ बन जाए। यह ठहराव हल्का था, जैसे किसी ने भीतर की गति को सही लय में ला दिया हो। दरवाजे की ओर लौटकर देखा गया तो वह अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा खुलने से पहले था। वह अब किसी सीमा की तरह नहीं, बल्कि किसी पुल की तरह महसूस हो रहा था, जिसे पार कर लिया गया हो। उसके खुलने की वह नरम सी ध्वनि अब भी भीतर गूंज रही थी, पर किसी आवाज़ की तरह नहीं, बल्कि किसी स्वीकृति की तरह जो एक बार मिल जाए तो लंबे समय तक साथ रहती है। इस कमरे में आकर यह साफ हो गया कि जो खोया हुआ समझा गया था वह वास्तव में कभी खोया ही नहीं था।
वह बस समय के किसी मोड़ पर छुपा दिया गया था ताकि सही क्षण पर बिना टूटे, बिना बिखरे वापस मिल सके। कमरे की सादगी, उसकी रोशनी, उसकी वस्तुएं सब मिलकर यही बता रही थी कि कुछ चीज़ें खोजने से नहीं मिलती, वे तब मिलती हैं जब उनके लिए जगह बन चुकी होती है। मन अब किसी सवाल के साथ नहीं खड़ा था। ना आगे जाने की जल्दी थी, ना पीछे लौटने की चिंता। कमरे में खड़ा होना, सांस लेना और चारों ओर फैली उस मुलायम शांति को महसूस करना ही पर्याप्त था। दरवाज़ा खुल चुका था, भीतर की जगह सामने थी और उस जगह में कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं थी। सब कुछ जैसा था वैसा ही ठीक था और उसी सहजता में यह अनुभव धीरे धीरे मन में स्थिर होता चला गया। कमरे के भीतर कदम रखते ही एक ऐसी शांति चारों ओर फैल जाती है जो किसी कमी से नहीं बल्कि पूर्णता से जन्मी लगती है। यहाँ कोई आवाज़ नहीं उठती, पर यह मौन खाली नहीं है। यह मौन किसी संग्रह की तरह है, जैसे वर्षों से सहेज कर रखी गई शांति ने यहाँ आकार ले लिया हो। हवा स्थिर है पर रुकी हुई नहीं, वह धीरे धीरे चलती है, मानो हर वस्तु को छूकर उसका हाल पूछती हो और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए आगे बढ़ जाती हो। कमरे की दीवारों पर रोशनी की हल्की परछाइयाँ ठहरी हुई हैं और उन परछाइयों में बीते दिनों की झलक है, पर कोई दृश्य साफ उभर कर सामने नहीं आता। सब कुछ इतना नरम है कि आंखें टिके रहने के बजाय सहज ही आराम कर लेती हैं। दीवारों के पास खड़े होकर देखने पर लगता है जैसे उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, फिर भी उन्होंने किसी स्मृति को बोझ नहीं बनने दिया। उनकी सतह पर कोई गहरी दरार नहीं है, बस हल्की सी बनावट है जो समय की चाल को दर्शाती है। इन दीवारों से कोई कहानी टकराकर लौटती नहीं बल्कि उनमें समा जाती है। ऐसा लगता है जैसे वे हर अनुभव को अपने भीतर लेकर उसे शांत कर देती हों। उनके सामने खड़े होकर मन में कोई सवाल उठता नहीं, कोई उत्तर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब कुछ वैसा ही स्वीकार हो जाता है जैसा है। कमरे में रखी हर वस्तु अपनी जगह पर शांत है। वे किसी का ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करती, नहीं अपने महत्व का प्रदर्शन करती है। एक साधारण सी कुर्सी जो बैठने के लिए नहीं बल्कि ठहरने के लिए रखी गई लगती है। उस पर बैठते ही शरीर अपने आप ढीला पड़ जाता है, जैसे उसे याद दिलाया गया हो कि उसे कुछ साबित नहीं करना है। पास ही एक छोटी मेज है जिस पर कुछ भी रखा नहीं है, फिर भी वह खाली नहीं लगती। उसकी सतह पर समय की हल्की चमक है जो बताती है कि यहाँ बहुत कुछ रखा गया होगा, पर अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। चाबी अब जेब में सुरक्षित रखी हुई है। वह वहाँ किसी उपकरण की तरह नहीं बल्कि किसी वादे की तरह मौजूद है। उसका भार महसूस नहीं होता, पर उसका होना लगातार याद दिलाता है कि कुछ चीज़ें खोई नहीं थी, बस संभाल कर रखी गई थी। जेब के भीतर वह चाबी किसी रहस्य की तरह नहीं बल्कि किसी भरोसे की तरह है, जिसे बार बार देखने या छूने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका होना ही पर्याप्त है। कमरे में बैठते ही मन की गति अपने आप धीमी हो जाती है। विचार आते हैं पर टकराते नहीं। वे एक दूसरे के पास से ऐसे गुजर जाते हैं जैसे उन्हें रास्ता पता हो। कोई बेचैनी यहाँ टिक नहीं पाती। अगर कोई हल्का सा खिंचाव भीतर उठता भी है तो वह दीवारों से टकराकर अपने आप ढल जाता है। यह ढलना किसी प्रयास से नहीं होता। यह इस जगह की प्रकृति है जो हर तीखेपन को नरम बना देती है। यहाँ समय का कोई दबाव नहीं है। बैठकर यह महसूस नहीं होता कि कुछ देर हुई या बहुत देर। समय यहाँ किसी धारा की तरह नहीं बहता बल्कि किसी झील की तरह ठहरा हुआ है, जिसमें हल्की हल्की लहरें उठती हैं और फिर खुद ही शांत हो जाती हैं। उन लहरों में कोई हड़बड़ी नहीं होती, वे बस आती हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं और फिर उसी सहजता से विलीन हो जाती हैं। कमरे की छत ऊपर से किसी सुरक्षा की तरह झुकी हुई लगती है। वह दबाव नहीं डालती बल्कि छाया देती है। उस छाया में खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे बाहर की दुनिया बहुत दूर है और यहाँ भीतर आने के बाद उसे याद करने की भी ज़रूरत नहीं रही। यह दूरी किसी कटाव की तरह नहीं है बल्कि किसी विश्राम की तरह है जो थोड़ी देर के लिए सब कुछ अलग रख देता है। सुकून यहाँ किसी भावना की तरह नहीं बल्कि किसी वस्तु की तरह सहेजा गया है।
वह कमरे के हर कोने में मौजूद है, पर कहीं भी जमा नहीं हुआ, वह बिखरा हुआ है। फिर भी एक सा है, उसे इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, बस यहाँ होना ही उसे महसूस करने के लिए पर्याप्त है। मन के भीतर जो हलचलें थीं वे अब स्पष्ट दिखने लगी हैं और दिखते ही उनकी धार कम हो गई है। कोई भी विचार अब भारी नहीं लगता, वे बस आते हैं और कमरे की हवा में घुल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे इस जगह ने मन को यह याद दिला दिया हो कि शांत रहना भी एक तरह की पूर्णता है। यहाँ कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ घटाने की भी नहीं। चाबी जेब में हल्की सी सरकती है, पर ध्यान खींचती नहीं। वह वहाँ सुरक्षित है और उसकी सुरक्षा किसी ताले पर निर्भर नहीं है। वह इस जगह के सुकून में शामिल हो चुकी है। उसे बाहर निकालकर देखने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसका महत्व अब किसी क्रिया से जुड़ा नहीं रहा। वह उस यात्रा की निशानी है जो यहाँ तक लाई और उस भरोसे की जो आगे भी साथ रहेगा। कमरे में बैठे बैठे यह एहसास गहरा होता जाता है कि सुकून कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल करना हो। वह एक अवस्था है जिसमें बिना प्रयास के पहुंचा जा सकता है, अगर जगह सही हो। यह कमरा वैसी ही एक जगह है। यहाँ बैठना, सांस लेना और चारों ओर फैली उस नरम स्थिरता को महसूस करना ही पर्याप्त है। दीवारों पर खेलती परछाइयाँ धीरे धीरे बदलती हैं, पर उनका बदलना ध्यान नहीं खींचता। वे बस यह जताती है कि समय यहाँ भी चलता है, पर अपने ढंग से। वह न तेज है न थमा हुआ, वह बस सहज है। उसी सहजता में मन भी अपने आप को ढाल लेता है। यह सहेजा हुआ सुकून किसी संदूक में बंद नहीं है, फिर भी सुरक्षित है। यह किसी शब्द में नहीं बंधा, फिर भी समझ में आता है। कमरे के भीतर बैठकर यह साफ हो जाता है कि कभी कभी सबसे बड़ी उपलब्धि कुछ न करना होती है। यहाँ कोई आवाज़ नहीं, कोई आग्रह नहीं, और उसी में एक गहरी तृप्ति है। मन अब किसी दिशा की तलाश में नहीं है, वहीं पर्याप्त है। कमरे का हर कोना, हर वस्तु, हर छाया यही संकेत देती है कि ठहरना भी चलने जितना ही अर्थपूर्ण है। इस ठहराव में कोई जड़ता नहीं है। यह एक जीवित शांति है जो भीतर की बेचैनी को बिना छुए ही शांत कर देती है। सुकून यहाँ किसी उपहार की तरह नहीं दिया गया, बल्कि किसी पुराने परिचय की तरह लौट आया है, जैसे वह हमेशा यहीं था, बस ध्यान कहीं और था। अब ध्यान यहाँ है और उसी के साथ सुकून भी। कमरे में बैठे बैठे मन धीरे धीरे अपने ही आप को हल्का करता चला जाता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी आग्रह के। और इस हल्केपन में कोई अधूरापन नहीं, सिर्फ एक गहरी स्थिर पूर्णता है। कमरे की देहरी पार करते ही भीतर की शांति बाहर नहीं छूटी, वह साथ ही चल पड़ी, जैसे समय ने अपने कदमों को हल्का कर लिया हो। पीछे मुड़कर देखने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि जो भीतर था वह बाहर आते ही भी साथ बना रहा। गलियारा पहले जैसा ही था, पर उसकी सरसराहट अब और मुलायम हो गई थी। कदम पड़ती तो कोई आवाज़ नहीं उठती, पर आगे बढ़ने का एहसास बना रहता। यह लौटना किसी उल्टी यात्रा जैसा नहीं था, बल्कि उसी बहाव का दूसरा किनारा था, जहाँ पहुंचकर चीज़ें अपने आप सरल हो जाती है। बक्से के पास पहुंचते ही उसकी उपस्थिति अलग तरह से महसूस हुई। वह अब किसी प्रतीक्षा में खड़ा नहीं था, ना ही किसी रहस्य को थामे हुए दिख रहा था। ढक्कन अपने आप बंद हो गया, बिना किसी आवाज़ की, बिना किसी आग्रह के। लकड़ी की सतह पर जमी धूल अब बोझ नहीं लग रही थी। वह जैसे अपने स्थान पर संतुष्ट थी, मानो उसका काम पूरा हो चुका हो। बक्से का मौन पहले से गहरा था, पर उस गहराई में कोई भारीपन नहीं था, जो बिना शब्दों के भी पूरा लगता है। चाबी पास ही थी, पर उसकी मौजूदगी अब ध्यान नहीं खींचती थी। वह जेब में सुरक्षित थी और उसकी धातु की ठंडक अब हथेली में महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं था कि वह भूल गई हो, बल्कि वह भीतर के संतुलन का हिस्सा बन चुकी थी। उसका होना अब किसी कार्य से नहीं जुड़ा था, वह बस साथ थी, जैसे किसी पुराने परिचय का साथ जो बिना बोले भी भरोसा देता है। घर की हवा में एक नया संतुलन फैल गया था। पहले जो जगहें खाली लगती थीं वे अब पूरी लग रही थी, और जो भरी हुई लगती थीं उनमें अब हल्कापन आ गया था। दीवारें वही थीं, छत वही थी, फर्श वही था,
पर सब कुछ अपनी जगह पर अधिक सहज लग रहा था। कहीं कोई अतिरिक्त नहीं था, कहीं कोई कमी नहीं थी। हवा धीरे धीरे चलती थी और उसके साथ समय भी चल रहा था, पर किसी दिशा में नहीं, बस साथ साथ चलते हुए यह महसूस होने लगा कि समय लौट रहा है। पर अपने पुराने भार के बिना वह यादों की गठरी उठाए नहीं चल रहा था, ना ही किसी जल्दबाजी में था। वह हल्का होकर साथ चल रहा था, जैसे उसे भी पता हो कि अब उसे कुछ साबित नहीं करना है। हर कदम के साथ यह स्पष्ट होता गया कि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें महसूस करना ही पर्याप्त होता है। बक्से के आसपास खड़े होकर कमरे की ओर एक नज़र गई, पर उसमें कोई खिंचाव नहीं था। भीतर जो मिला था वह वहीं नहीं छूट गया था, वही बाहर आकर भी साथ बना रहा। इस एहसास के साथ घर के कोनों को देखना अलग तरह का अनुभव था। पहले जो कोने चुप थे वे अब शांत थे। पहले जो दरारें दिखती थीं वे अब ध्यान नहीं खींचती थीं। सब कुछ अपने आप में स्थिर था। समय के इस लौटने में कोई जल्दबाजी नहीं थी, न आगे जाने की चिंता थी, न पीछे छूटने का डर। बस एक स्वीकार था ओपन पाले की, जो बिना किसी निर्णय के भीतर उतर गया था। यह स्वीकार किसी समझौते की तरह नहीं था, बल्कि किसी सहज ज्ञान की तरह था जो अपने आप स्पष्ट हो जाता है। घर की हवा में अब किसी सवाल की गूंज नहीं थी। पहले जो हल्की बेचैनी कहीं न कहीं तैरती रहती थी वह अब दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी जगह एक नरम ठहराव था जो किसी भी दिशा में खिंचता नहीं था। समय भी उसी ठहराव का हिस्सा बन गया था। वह चलता था पर दबाव नहीं डालता था। वह साथ था पर थामता नहीं था। बक्सा बंद होकर भी मौजूद था। उसकी लकड़ी में अब पहले जैसी प्रतीक्षा नहीं थी। वह बस था अपने होने में पूरा। उसके पास खड़े होकर यह महसूस हुआ कि कुछ चीज़ें खुलकर नहीं, बल्कि बंद होकर भी पूरी होती हैं। उनका बंद रहना किसी कमी का संकेत नहीं होता, बल्कि किसी संतुलन का। चाबी जेब में हल्के से सरकती है पर ध्यान नहीं खींचती। उसका होना अब किसी याद की तरह नहीं, बल्कि किसी आधार की तरह है। वह आधार दिखाई नहीं देता, पर उस पर खड़े होकर चलना आसान हो जाता है। उसके साथ होने से किसी दिशा का चुनाव नहीं करना पड़ता, बस चलना होता है और रास्ता अपने आप बनता जाता है। घर के भीतर लौटते हुए यह एहसास और गहरा होता गया कि समय को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, पर अपने ढंग से वह साथ चलता है, पर बोझ नहीं बनता। यह लौटना किसी पुराने दिन की वापसी नहीं थी, बल्कि एक नई सहजता का आगमन था। वह सहजता घर की हवा में, दीवारों की खामोशी में और फर्श की स्थिरता में घुल चुकी थी। कहीं कोई आवाज़ नहीं उठी, फिर भी यह साफ था कि कुछ पूरा हो गया है। यह पूरा होना किसी अंत की तरह नहीं था, बल्कि किसी विराम की तरह था, जिसके बाद संगीत और गहरा हो जाता है। घर अब पहले जैसा ही था, पर भीतर कुछ अलग था। यह अलगपन दिखता नहीं था, पर हर जगह महसूस होता था। समय का यह लौटना किसी कहानी की तरह नहीं था जिसे सुनाया जाए। यह एक अनुभव था जो बिना शब्दों के भी समझ में आता है। उसे संजोकर रखने की कोशिश करने पर वह भारी हो सकता था, पर उसे वैसे ही छोड़ देने पर वह हल्का बना रहता है। इस हल्केपन में ही उसकी सुंदरता थी। घर की खिड़कियों से आती रोशनी पहले जैसी ही थी, पर अब वह आंखों को अलग तरह से छूती थी। वह रोशनी किसी बदलाव का ऐलान नहीं कर रही थी, बस अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही थी। उसी रोशनी में समय भी अपनी जगह पर लौट आया था, बिना किसी शोर के। चलते हुए यह समझ और साफ हो गई कि कुछ अनुभवों का मूल्य उन्हें बार बार याद करने में नहीं होता, उनका मूल्य उन्हें जी लेने में होता है, और फिर उन्हें अपने ढंग से लौट जाने देने में समय भी वही कर रहा था। वह लौट रहा था, पर पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं समझ रहा था। बक्सा बंद था, चाबी पास थी और घर संतुलन में था। इन तीनों के बीच कोई संघर्ष नहीं था। सब कुछ अपनी जगह पर था, और यही उसका सबसे बड़ा अर्थ था। समय का यह लौटना किसी घड़ी की सुई की तरह नहीं था, बल्कि किसी नदी की तरह था जो मोड़ लेकर भी बहती रहती है। इस बहाव में कोई जल्दबाजी नहीं थी। कोई यह नहीं कह रहा था कि अब आगे क्या। बस एक स्वीकृति थी जो बिना शब्दों के भी स्पष्ट थी। कुछ अनुभव केवल महसूस करने के लिए होते हैं, उन्हें पकड़कर रखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि
वे छूटते नहीं हैं, वे अपने समय पर लौट आते हैं, हल्के होकर, और उसी हल्केपन में मन को अपने साथ बहा ले जाते हैं। घर के भीतर वही परिचित आकृतियां थीं, वही दीवारें, वही फर्श, वही छत, और उसी के बीच वह बक्सा अपनी जगह पर स्थिर पड़ा था। उसकी सतह पर जमी धूल अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। वह धूल किसी उपेक्षा का संकेत नहीं थी, बल्कि समय की एक हल्की परत थी जो अपनी जगह पर शांति से ठहरी हुई थी। बक्सा बंद था, पर उसमें कोई कसाब नहीं था। उसका ढक्कन किसी बोझ से नहीं, बल्कि सहजता से टिका हुआ था, जैसे उसे पता हो कि अब उसे खुलने या बंद होने की कोई जल्दी नहीं है। वह अपने मौन में पूरा था। चाबी पास ही थी, अपने स्थान पर, बिना किसी आग्रह के। उसका होना अब किसी कार्य की याद नहीं दिला रहा था। वह किसी ताले, किसी दरवाजे या किसी रास्ते की ओर संकेत नहीं कर रही थी। वह बस थी, और उसका होना ही पर्याप्त था। जेब में उसकी हल्की सी मौजूदगी किसी आश्वासन की तरह थी, पर ऐसा आश्वासन जिसे बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह भीतर की स्थिरता का हिस्सा बन चुकी थी। घर की हवा अब किसी दिशा में बहती नहीं लग रही थी। वह बस मौजूद थी, हर कोने में समान रूप से फैली हुई। पहले जो हल्की सी बेचैनी कहीं न कहीं अटकी रहती थी, वह अब दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी जगह एक संतुलन था जो किसी प्रयास से नहीं आया था। यह संतुलन किसी निर्णय का परिणाम नहीं था, बल्कि किसी स्वीकृति का था, जो धीरे धीरे भीतर उतर गई थी। कमरे से कमरे तक चलते हुए यह महसूस हुआ कि कुछ भी बदला नहीं है, फिर भी सब कुछ अलग है। दीवारें वही हैं, पर उनकी खामोशी अब प्रश्न नहीं उठाती। फर्श वही है, पर उसके नीचे कोई अस्थिरता नहीं लगती। छत वही है, पर उसका झुकाव अब किसी दबाव की तरह नहीं, बल्कि किसी संरक्षण की तरह महसूस होता है। यह बदलाव दिखता नहीं है, पर हर कदम के साथ महसूस होता है। बक्से के पास खड़े होकर उसे देखने पर अब उसमें कोई रहस्य नहीं लगता। वह किसी कहानी का केंद्र नहीं रहा, बल्कि किसी पूरी हो चुकी यात्रा का एक शांत चिन्ह बन गया है। उसके भीतर क्या है, यह जानने की इच्छा नहीं उठती। उसका बंद रहना ही अब पर्याप्त है। यह बंदी किसी खोने का संकेत नहीं है, बल्कि किसी सुरक्षित रखने का भाव है, जो बिना किसी शब्द के भी स्पष्ट है। समय यहाँ कहीं ठहरा नहीं है, पर वह दौड़ भी नहीं रहा। वह बस चल रहा है, बिना किसी शोर के, बिना किसी दबाव के। उसकी चाल अब महसूस नहीं होती, क्योंकि उसके साथ चलना सहज हो गया है। पहले जहाँ समय का हर पल किसी सवाल की तरह लगता था, अब वह एक लय की तरह बह रहा है, जिसमें कोई टकराव नहीं है। मन के भीतर विचार आते हैं, पर वे ठहरते नहीं। वे किसी बोझ की तरह नहीं बैठते। वे बस आते हैं, एक दूसरे को छूते हैं, और फिर उसी नरमी से आगे बढ़ जाते हैं। उनमें कोई तीखापन नहीं है। वे अब किसी उत्तर की मांग नहीं करते। यह विचारों का बहाव किसी नदी की तरह नहीं है, बल्कि किसी शांत झील की सतह जैसा है, जहाँ हल्की सी लहर उठती है और फिर अपने आप शांत हो जाती है। यहाँ कोई निष्कर्ष नहीं लिखा गया है, कोई अंतिम वाक्य नहीं गढ़ा गया। कहानी अपने आप वहीं ठहर गई है जहाँ उसे ठहरना था। यह ठहराव किसी अधूरेपन का नहीं, बल्कि किसी पूर्णता का है। जैसे कोई संगीत बिना अंतिम स्वर के भी पूरा हो सकता है, वैसे ही यह अनुभव बिना किसी घोषणा के भी संतोषजनक है। घर के कोनों में कोई परछाई अब भारी नहीं लगती। वे बस रोशनी के साथ चलती हैं, जैसे उन्हें भी अपनी जगह मिल गई हो। खिड़की से आती हवा अब किसी संदेश की तरह नहीं लगती, बल्कि किसी उपस्थिति की तरह है, जो बिना कुछ कहे भी साथ रहती है। जो मिला है वह पर्याप्त है। इस पर्याप्तता में कोई तुलना नहीं है। यह नहीं सोचा जाता कि क्या कम है या क्या ज़्यादा हो सकता था। जो नहीं मिला, उसकी कमी अब महसूस नहीं होती, क्योंकि उसकी जगह किसी और चीज़ ने नहीं ली, बल्कि उस खालीपन को ही स्वीकार कर लिया गया है। और वह खालीपन अब खाली नहीं लगता, बल्कि खुला लगता है। चाबी और घर तीनों अपनी अपनी जगह पर है। उनमें कोई टकराव नहीं है। वे एक दूसरे से कुछ मांगते नहीं हैं। उनका होना ही एक दूसरे के लिए पर्याप्त है। इस संतुलन में कोई कोशिश नहीं है, कोई तनाव नहीं है। मन अब किसी दिशा की ओर नहीं देख रहा। वह
जहाँ है वहीं स्थिर है, इस स्थिरता में कोई जड़ता नहीं है। यह एक जीवित स्थिरता है जो भीतर की गति को सही लय में बांध देती है। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि कहीं पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। घर के भीतर यह सब वैसे ही घट रहा है जैसे हमेशा से होता आया है, बस अब उसे देखने का ढंग बदल गया है। यह बदलाव किसी घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि किसी समझ का है परिणाम नहीं है, जो बिना कहे भी स्पष्ट हो गई है। यह कहानी किसी सीख की तरह समाप्त नहीं होती, यह किसी संदेश के साथ बंद नहीं होती, यह बस धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाती है। जैसे कोई जलती लौ बिना धुएं के बुझ जाती है और उसके बाद भी गर्माहट कुछ देर तक बनी रहती है। सुकून यहाँ फैलता नहीं, बल्कि पहले से फैला हुआ था, बस अब उसे महसूस किया जा रहा है। वह सुकून किसी उपलब्धि की तरह है, जैसे कोई बहुत दूर जाकर भी अंत में उसी जगह लौट आए जहाँ से चला था, और पाए कि सब कुछ वैसा ही है, बस देखने वाला बदल गया है। घर अपनी जगह पर है, समय अपनी चाल में है, और मन अपनी शांति में। इनमें से किसी को भी बदलने की जरूरत नहीं है। यह समापन किसी अंत का नहीं, बल्कि किसी पूरे हो जाने का संकेत है, जो बिना शब्दों के भी पूरी तरह समझ में आता है।